जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सीटीबीटी क्या है, एमटीसीआर क्या है। इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम लोग सीटीबीटी के बारे में हम लोग समझते हैं। सीटीबीटी का पूरा नाम कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंक टेरिटी है। इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। अब क्या हुआ कि एमटीसीआर को बनाने का फैसला पूरी दुनिया ली। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सीटीबीटी यह परमाणु बम के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाला एक प्रकार के कानून है। अगर कोई भी देश अगर परमाणु बम परीक्षण करेगा तो उस पर सीटीबीटी प्रतिबंध लगा सकती है। समझ में आया? अब उसके बाद कहा गया कि कोई भी देश अगर मान लीजिए कि सीटीबीटी कानून पर अगर साइन किया है, अगर कोई भी देश अगर सीटीबीटी कानून पर अगर साइन किया है तो वो कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अब सीटीबीटी के कानून में साफ लिखा है कि जो भी देश अगर सीटीबीटी में साइन किया है तो नहीं वो परमाणु परीक्षण कर सकता है जल में, और न ही वो कर सकता है थल में, और न ही वो कर सकता है वायु में यानी हवा में। तो देखिए ये तीन जगहों पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध सीटीबीटी लगाता है। यानी दुनिया अगर मान लीजिए कि परमाणु परीक्षण करेगा तो अगर जो सीटीबीटी का सदस्य नहीं रहेगा, जो सीटीबीटी का सदस्य नहीं रहेगा वो परमाणु परीक्षण कर सकता है, पर इन तीन जगहों पर नहीं करेगा, जिसको कहा गया जल, थल और वायु। जल, थल और वायु, ये तीन जगहों पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। समझ में? अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या भारत अपना परमाणु परीक्षण किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बाबू, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो तुरंत हो गया शुरू द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए इसके लिए यूएन का गठन किया गया और कहा कि पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाए। यूनाइटेड नेशंस का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र को बनाया जाए। अब कहा गया कि अगर मान लीजिए कि दुनिया इसी तरह आपस में लड़ते रहेगी तो दुनिया का विस्तार कभी नहीं हो सकता। इसलिए यूएन का गठन 1945 में हुआ था और यूएन को बनाने का फैसला कई देशों ने मिल करके ही लिया था। समझ में? तो कहा गया कि जो मतलब कि यूएन का जो पहली बार सदस्यता लिया उनको दे दिया गया बहु 5 अस्थायी पावर। यानी 5 अस्थायी पावर किनको किनको मिला है, जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है, इनके बारे में भी हम लोग बताते हैं। देखिए पहला है बाबू खुद का अमेरिका। अमेरिका ने ही बाबू क्या किया था कि सबसे पहले सीटीबीटी को बनाने का प्रयास किया था। अपना राय सबसे पहले अमेरिका ने ही दिया था। तो पहला हो गया अस्थायी पावर देश अमेरिका, जिनके पास वीटो शक्ति है। दूसरा देश है रूस। दूसरा देश रूस है जिनके पास अस्थायी वीटो पावर है। और तीसरा है बाबू ब्रिटेन, जिनके पास अस्थायी वीटो पावर है। और चौथा देश है चीन, जिनके पास भी क्या है, वीटो यानी अस्थायी वीटो शक्ति प्राप्त है। और चौथा देश, पांचवा देश है फ्रांस। पांचवा देश कौन है बाबू? फ्रांस। तो देखिए ये 5 देश के पास अस्थायी सदस्यता क्या है बाबू? हासिल है। और इनके पास अस्थायी सदस्यता होने के नाते इनके पास पूरी तरह से जो मतलब कि वीटो पावर है इनको पूरी तरह से दिया गया है। अभी 5 देश दुनिया में मतलब परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दुनिया का देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। तो इन्होंने पांचों ने मिल करके फैसला लिया कि हम सीटीबीटी एक कानून बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर परमाणु परीक्षण को रोकना है तो एक न एक कानून को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक न एक कानून को हमको लाना ही पड़ेगा। तो यही पांचों मिलकर के सीटीबीटी को क्या किया कि सबसे ज्यादा विस्तार दे करके दुनिया में क्या किया कि सीटीबीटी का एक कानून बना करके पूरी दुनिया को दिया और कहा कि आप इसका सदस्य बनिए। और देखिए इस एक्ट में साफ लिखा था कि जब कोई भी अगर देश सीटीबीटी पर कानून पर अगर हस्ताक्षर करेगा तो वो किसी भी तरह से अगर वो परमाणु परीक्षण करना चाहता है तो वो कभी भी न जल में परमाणु परीक्षण करेगा, न थल में करेगा, न वायु में करेगा।
इन 3 जगहों पर कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तो देखिए बाबू, दुनिया अपने मतलब की नहीं थी, यानी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध को रोकना चाहती थी। इसलिए क्या किया कि पूरी दुनिया ने सीटीबीटी कानून का समर्थन किया, लेकिन भारत सीटीबीटी कानून का समर्थन नहीं कर दिया। भारत इस कानून को खारिज करते हुए कहा कि हम सीटीबीटी का सदस्य नहीं बनेंगे। अब ऐसा क्यों भारत कहा, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बाबू, अगर आपको लगता है कि भारत गलत किया है सीटीबीटी पर परीक्षण करके, यानी सीटीबीटी पर साइन करके न करके गलती किया है, नहीं बाबू, भारत ने सीटीबीटी पर साइन करके गलती नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अगर भारत मान लीजिए सीटीबीटी पर साइन करता, यानी हस्ताक्षर करता, तो भारत आज परमाणु परीक्षण कभी नहीं कर सकता था। ये क्यों नहीं कर सकता था? यानी साफ शब्दों में लिखा है सीटीबीटी कानून पर कि अगर कोई भी देश अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो देखिए बाबू, इस कानून को भारत ने विस्तार से पढ़ा, और विस्तार से पढ़ने के बाद जैसे इनको मालूम चला कि नहीं ये कानून हमारे लिए गलत है, तो भारत ने तय किया कि हम सीटीबीटी पर साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं हमारा सबसे अगर कोई मतलब कि ज्यादा अगर दुश्मन कोई है ना, तो ये चीन और क्या है वो पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान भारत का कट्टर दुश्मन है। जब भारत का पड़ोसी देश चीन को अस्थायी पावर मिल गया और मिलने के पास अस्थायी वीटो पावर मिल गया, तो भारत यहाँ पर कमजोर पड़ते गया। तो भारत ने यह तय किया कि अगर हम सीटीबीटी पर साइन कर देंगे ना, तो सीटीबीटी पर साइन करने के बाद क्या होगा कि दुनिया हम पर दबाव डालेगी और हम अपना टेक्नोलॉजी को ज्यादा विस्तार नहीं दे सकते हैं, हम अपने देश में परमाणु बम नहीं रखेंगे, तो दुनिया हमको क्या करेगी, मतलब धमकी आएगी, यानी धमकी भरा संदेश हमको हमेशा देते रहेगी और हमें उठने नहीं देगी। तो भारत ने इस कानून को विस्तार से पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात कहा कि हम कभी भी इस कानून पर साइन नहीं करेंगे, और किया भी वैसा ही। जब बाबू भारत ने ये तय किया कि हम सीटीबीटी पर साइन नहीं करेंगे, तो ये तय करने के बाद इन्होंने सोचा कि अगर सीटीबीटी पर साइन करते हैं तो भारत को परमाणु बम रखने की इजाजत नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए भारत ने तय किया कि नहीं, हमें सीटीबीटी पर साइन करना उचित नहीं है। अब बाबू भारत ने सीटीबीटी पर तो साइन नहीं किया, तो क्या भारत सीटीबीटी का सदस्य होगा? नहीं होगा। तो भारत सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। और भारत में न जैसी भारत ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया, उसके तत्पश्चात क्या किया कि भारत ने सीटीबीटी का सदस्य न होते हुए भी भारत ने क्या किया कि परमाणु परीक्षण कर लिया। अब कैसे कर लिया तनी समझिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भूमियों के अंदर किया था। अब इसमें साफ लिखा था कि कोई न जल में करेगा परीक्षण, और न ही ये थल में करेगा परीक्षण, और न ही ये वायु में करेगा। तो देखिए ना बाबू, ये कहाँ मतलब कि जल में भारत किया है, ये तो पृथ्वी के अंदर किया है। कहाँ थल में किया है, ये पृथ्वी के अंदर किया है। कहाँ वायु में किया है, कहाँ हवा में परीक्षण किया है। तो देखिए भारत न थल में किया है, न जल में किया है, और न वायु में किया है, ये तो पृथ्वी के अंदर किया है। तो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया है, यानी पृथ्वी के अंदर में किया है। तो इन्होंने कहा जब सीटीबीटी के सदस्य नहीं हुआ, उसके बाद भी भारत ने क्या किया कि अपना परमाणु परीक्षण जब किया, तो करने के बाद पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई। अब पूरी दुनिया में बाबू ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे देश हुए जो भारत का सपोर्ट भी किए, और कुछ ऐसे देश हुए जो भारत के परमाणु परीक्षण पर क्या करें, पूरी तरह से अपना गलत संदेश भी दिए। तो इसके माध्यम से हम लोग समझिएगा। देखिए वो भारत पहला परमाणु परीक्षण अपना सबसे पहले, उसके बाद समझिए कि सबसे पहला परमाणु परीक्षण इन्होंने सबसे पहले स्माइलिंग बुद्धा नाम के एक परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद भारत ने दूसरा शक्ति 98 नाम के परमाणु परीक्षण किया था। अब देखिए बाबू, ये दो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के बाद भी कैसे कर लिया तनी समझिएगा। देखिए बाबू, यह परीक्षण
राजस्थान के पोखरण में ये सबसे पहले किया गया था, जिनको नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम के एक परमाणु परीक्षण राजस्थान के मतलब की जो एरिया है, जो जैसलमेर से लगता है, वहां पर भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का परमाणु परीक्षण सबसे पहले किया था। समझ में आया? अब देखिए भाऊ, भारत पर चाहता तो दुनिया भी सेंसस लगा सकती है। क्या दुनिया सेंसस नहीं लगाई। सबसे पहले तो अमेरिका ने ही भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत को कहा था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आप परमाणु बम नहीं रख सकते हैं। भारत ने किसी देश को बात नहीं माना और भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करके क्या कर दिया बाबू, दिखा दिया कि हम भी एक क्या है, एक देश है जो परमाणु संपन्न देश रह सकते हैं। समझे ना? उसके बाद लाख अमेरिका चिल्लाते रह गया, लाख कोशिश करते रह गया। उसके आड़ में देखिए, उसके आड़ में सभी देश चिल्ला रहे थे कि भारत ने गलत किया है, भारत ने गलत किया है। लेकिन किसी का बात भारत ने नहीं माना और अमेरिका ने सेंसस लगा दिया और कहा कि भारत से कोई भी व्यापार नहीं करेगा, भारत से कोई भी बाजार नहीं करेगा। मतलब इतना न ज्यादा सेंसन लगा दिया भारत पर कि भारत धीरे धीरे कमजोर उस समय पड़ते गया। अब आप बताइए, क्या हमारा मतलब कि परमाणु परीक्षण करना क्या गलत बात था? नहीं बाबू। देखिए, दुनिया के अगर 10 देश 12 देश परमाणु बम रख सकते हैं तो भारत क्यों नहीं रख सकता है? ये तो भारत के साथ अन्याय है। क्योंकि बाबू, दुनिया को जब परमाणु बम रखने की इजाजत है तो भारत भी तो एक देश है, इनको भी तो परमाणु बम रखने की इजाजत मिलना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर पक्षपात होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन और रूस ये सब रखेगा और भारत नहीं रखेगा। भारत ने सही किया। क्यों किया? क्योंकि हम तो कहते हैं ना बाबू, उस समय भारत के जो मतलब कि प्रधानमंत्री थे ना, बहुत बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इस एक्ट को विस्तार से पढ़ करके इन्होंने समझ गया कि दुनिया हमको क्या करना चाहती है, परमाणु बम के परीक्षण को निषेध कर सकती है।